अक्सर हम सभी जीवन में सिकुड़ जाते हैं, हमारे सामने चुनौतियां आती है और हम आत्मसमर्पण की ओर बढ़ते हैं। परंतु हमें यह याद रखना होता है कि हारना और हार मानना दो भिन्न चीजें होती है। जिंदगी के सफर में संघर्ष ही सिक्का है और उसकी कीमत महत्वपूर्ण है। हार नहीं, संघर्ष में ही छुपी होती है आपकी असीम शक्ति। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पाठ हमें संघर्ष की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। जिंदगी की चुनौतियों से हार नहीं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। संघर्ष वो पाठ है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सफलता की मंजिल पर पहुंचने के लिए संघर्ष का सफर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष वो मित्र है जो हमें अपनी असीम सामर्थ्य का पता दिलाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, संघर्ष में अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना ही असली जीवन है। संघर्ष ही वो मार्ग है जो हमें अपने असली पोटेंशियल का पता लगाता है। हार नहीं, जीत सिर्फ वही करता है जो संघर्ष से नहीं हारता। कृषि हमारे देश का गरीबी मुक्ति और खुदरा स्वराज का माध्यम है, जबकि भगवान कृष्ण हमारे जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि कृषि और भगवान कृष्ण का संबंध अत्यधिक गहरा है, जिसे हम एक किसान की कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू नामक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसका मुख्य आय क्रियाशीलता था और वह अपनी जमीन पर कृषि का काम करता था। उसकी खेती उसके लिए उसके अत्यंत प्रिय बच्चे की तरह थी और वह हर दिन सुबह उठकर उसे देखकर खुश होता था। लेकिन वर्षों तक किसानों की मुश्किलों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण रामू की खेती में कमी आने लगी। वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपयुक्त खेतीबाड़ी की तकनीकों की अभावना ने उसके अन्न की उत्पादन में कठिनाइयों को बढ़ा दिया। धीरे धीरे उसके सामने आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह नए खेतीबाड़ी के उपकरण खरीद सके और उसके परिवार का पेट भरने में भी मुश्किल हो रही थी। रामू अकेले ही जोखिमों और उत्साह के बीच बच गया। उसने किसानों के समुदाय में सहयोग का साथ देने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर नए खेतीबाड़ी के तरीकों की तलाश में निकल पड़ा। उसने नए तकनीकों को सीखने और अपनाने में कोई समस्या नहीं की। वह सहयोग से एक अद्भुत परिवर्तन लाने में सफल रहा। यहाँ तक कि रामू की कहानी में आया एक महत्वपूर्ण पल जो हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों की याद दिलाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से यह सिखाया था कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पालना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। रामू ने भी इस उपदेश को अपने जीवन में लागू किया। उसने खुद के साथ यथाशक्ति प्रयत्न किया, परंतु उसने फल की चिंता नहीं की। वह अपने कर्तव्य में निष्ठित रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढ निकला। भगवान कृष्ण का महाभारत काल में भगवद गीता के माध्यम से दिया गया उपदेश हमारे जीवन की दिशा और मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण है। गीता में उन्होंने जीवन के सिद्धांत, कर्मयोग और उद्देश्य की महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को समझाया है और उसे सही दिशा में बढ़ाने के लिए समर्पित रहने की आवश्यकता को बताया है। जीवन के रास्तों पर मिलने वाली मुश्किलें हमारे साहस को मजबूती देती है। संघर्ष से ही हम अपने सपनों को एक दिन हकीकत में बदल सकते हैं। जीवन के अच्छे और बुरे समय दोनों चलते रहते हैं। हमें संघर्ष का सामना करना सीखना चाहिए। संघर्ष का मतलब है असली जीवन की खोज में जुटना और उसे जीने का तरीका खोजना। जब हालात मुश्किल होते हैं, तब हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य उजागर होती है।
संघर्ष ही हमें अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक राहदारी प्रदान करता है। असफलता का स्वागत करो, क्योंकि उसके साथ हमें सीखने का मौका मिलता है। संघर्ष का मार्ग हमें उन अद्भुत उपहारों की ओर ले जाता है जो सफलता के साथ आते हैं। हालात तभी हमारे प्रतिभाओं को बाहर निकालने का मौका देते हैं। संघर्ष का समाधान हमारे अंदर की निष्ठा, संघर्षशीलता और साहस को प्रकट करता है। जीवन के रास्तों पर आने वाली चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती है। संघर्ष वह मार्ग है जिससे हम अपने स्वयं के साथ में रहने की सीख प्राप्त करते हैं। हालात तभी सहयोग करते हैं जब हम खुद में उन्हें सहने की सामर्थ्य पैदा करते हैं। संघर्ष हमारे अंदर छिपी अद्वितीयता को सामने लाता है और हमें अच्छे से जानने का मौका देता है। हालात कभी भी हमें आगे बढ़ने की दिशा में माध्यम बन सकते हैं, अगर हम उनसे सही दृष्टिकोण से देखें। संघर्ष की कहानियां हमें उम्मीद, संघर्षशीलता और संघर्ष की महत्वपूर्णता की सीख देती है। हालात के साथ संघर्ष करना हमें वास्तविकता का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। संघर्ष वो महासागर है जिसमें हमें सच्ची महिमा तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर संघर्ष की आदत नहीं बदलनी चाहिए। संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझने और उसे अपने लाभ में बदलने से है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 10 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सहाय कर्मणि कौन्तेय सहाय कर्म विद्वय, अर्थात तो अर्जुन, जिनको सच्चे ज्ञान है वे कर्मों में और निष्काम रूप से सहाय कर्म करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करने में जुटने के साथ ही उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रामू ने भी इस तत्व को अपने कृषि में लागू किया और उसने खुद को अपने कर्तव्यों में समर्पित किया बिना फल की चिंता किए। इस किसान की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हालात चाहे जैसे भी हो, हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढ निकलना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने कर्मों में सहयोग करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों में निष्ठा से जुटकर प्रगति करनी चाहिए, जैसे रामू ने किया और उसे उनके संघर्षों के बावजूद सफलता मिली। इस तरह कृषि कामरा और भगवान कृष्ण की कहानी एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है जो हमें जीवन की मुश्किलातों के बावजूद सहयोग करने की महत्वपूर्णता सिखाता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निष्ठा, सहयोग और सहनशीलता से काम करना हमें सफलता की ओर ले जाता है।